अब 12वें श्लोक में परमात्मा विषय बदलते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी शक्ति के द्वारा ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकट होते हैं। मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र, यानी सारे प्रकृति के गुण मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। ये भगवत गीता का कंट्रोवर्शियल श्लोक है। कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। वैसा ये श्लोक है। प्रभु कहते हैं ये सारे मुझ में है लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। वेदांत की दृष्टि से समझे तो प्रभु अधिष्ठान है, यानी आधार है, और संसार अध्यास है, यानी प्रोजेक्शन है। आधार के बिना प्रोजेक्शन हो ही नहीं सकता है। जैसे फिल्म की स्क्रीन अगर न हो और प्रोजेक्शन चलाया जाए तो फिल्म दिखाई नहीं देगी। उन दृश्यों को दिखाने के लिए कोई अधिष्ठान चाहिए, स्क्रीन चाहिए, और जब फिल्म चलती है तो स्क्रीन दिखाई नहीं देती है। जैसे कमरे में अंधेरा है, आपने कमरे को खोला तो आपको कमरे में सांप दिखा, हिम्मत करके आपने लाइट जलाई और दिखाई पड़ा, अरे ये तो सांप नहीं है, रस्सी है। तो ऐसे ही रस्सी में है, ऐसे ही रस्सी में सांप दिखाई पड़ा, भ्रांति हुई, लेकिन सांप में रस्सी नहीं है। तो यहाँ वास्तविकता रस्सी है, यानी अधिष्ठान स्क्रीन वो तो रस्सी है, सांप तो अध्यास है, प्रोजेक्शन है। लेकिन प्रोजेक्शन इतना पावरफुल है कि अधिष्ठान यानी रस्सी दिखाई नहीं पड़ती है। संसार प्रोजेक्शन है और ईश्वर अधिष्ठान है, स्क्रीन है। हम संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं, या संसार को हमने इतना पकड़ के रखा है कि ईश्वर दिखाई ही नहीं पड़ता है। वास्तविकता तो ईश्वर है, संसार तो एक कल्पना है, प्रोजेक्शन है, फिल्म है। संसार में इतने डूबे हुए हैं कि लोगों को संसार वास्तविकता लगने लगता है, संसार सच्चा लगता है, और फिर कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है। अरे ईश्वर नहीं होता तो संसार दिखाई नहीं पड़ता। जैसे सफेद पर्दा नहीं होता तो फिल्म दिखाई नहीं पड़ती है। हमने संसार में इतनी आसक्ति निर्माण कर ली है, इतना अटैचमेंट निर्माण कर लिया है कि ईश्वर तो दिखाई नहीं पड़ता। बस यही धारणा बनी रहती है कि अभी तो भोग भोगे, जब संसार में मजा नहीं मिलेगा तब सोचेंगे ईश्वर के बारे में, यदि ईश्वर होगा तो। ये धारणा बहुत बड़ी भूल है। तब भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारी कल्पना का संसार है वो वस्तुतः मेरी ही वजह से है, लेकिन उसमें मैं नहीं हूँ। ओ सिद्धांत यह है कि विराट में अल्प है, लेकिन अल्प में विराट नहीं हो सकता है। पानी में नाव है तब तो वो चलेगी, नाव के भीतर पानी नहीं हो सकता है। अगर नाव के भीतर पानी आने लगे तो नाव डूबेगी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में सारे भाव, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। जो इन गुणों में मोहित है वो ये नहीं जान सकते हैं कि भगवान इस प्रकृति से परे हैं। प्रभु ने कई जगह यही बात बार बार दोहराई है कि आप सब जीवात्मा मेरे संतान हो, तो फिर अलग क्यों दिखाई पड़ता है? इस पर हम कल चिंतन करेंगे।